इंसानों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। 3 और 6 महीने के दरमियान में इंशाअल्लाह मैं भी आता रहूंगा, कभी कोचा दामन में आकर पोलिंग परसेंटेज यानी वोट इस्तेमाल करने का परसेंटेज सबसे ज्यादा था पूरे बिहार में, और उन 5 में 3 विधानसभा ऐसी है जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाबी मिली। सबसे पहले कोचा दामन, दूसरा अमूर और तीसरा बैसे। तो मैं कोचा दामन की हमारी माँ और बहनों का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। बिहार का चुनावी जंग समाप्त हो चुका है और इस चुनावी जंग में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की, यानी कीर्तिमान रचने का काम किया। लेकिन इस चुनावी जंग में ओवैसी के शक्ति प्रदर्शन के आगे कहीं ना कहीं आरजेडी चारों खाने चित हो गई। जो ओवैसी की पार्टी लगातार आरजेडी से गठबंधन करना चाहती थी, तेजस्वी से परिक्रमा करना चाहती थी और राबड़ी आवास के बाहर लगातार ओवैसी के नेता अख्तरुल इमाम गठबंधन को लेकर राबड़ी आवास का चक्कर लगा रहे थे। लगातार 5 सीटों की डिमांड की जा रही थी, लेकिन आरजेडी ने ओवैसी को भाव तक नहीं दिया और उसके बाद इंडिया गठबंधन की ओर से ओवैसी को साइडलाइन किया गया और आखिरकार ओवैसी ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का काम किया था। आखिरकार ओवैसी ने तमाम 28 उम्मीदवार उतारे, जिसमें 5 उम्मीदवार कहीं ना कहीं धमाकेदार जीत हासिल की और कहीं ना कहीं एनडीए की आंधी के सामने 2020 वाली स्थिति देखने को मिली और आखिरकार एनडीए के तूफान के आगे ओवैसी का सिक्का चला। ओवैसी डटे रहे और 5 सीटों पे धमाकेदार जीत हासिल की। जिस आरजेडी ने ओवैसी को नकारने का काम किया, भाव तक नहीं दिया, उसी सीमांचल में सीमांचल की जनता ने ओवैसी को काफ़ी उम्मीदों के साथ, भरोसे के साथ 5 विधायक देने का काम किया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ये वही ओवैसी के जो विधायक थे जिसके 4 विधायक को तेजस्वी यादव ने तोड़ने का काम किया था और आरजेडी से भी बेहतर प्रदर्शन ओवैसी का रहा। कई विधानसभा क्षेत्र में ओवैसी ने आरजेडी को डैमेज करने का काम किया, जिसके कारण आरजेडी की करारी हार हुई। इसी जीत के बाद आज ओवैसी बिहार पहुंचे थे और उन्होंने बिहार की जनता का धन्यवाद किया। ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए किस प्रकार से अपनी जो खुशी है वो जाहिर की है। पहले ओवैसी के बयानों को हम सुनवाते हैं। आपने हमसे वाबस्ता की है, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और यकीनन यहाँ से सिर्फ सरवर आलम की कामयाबी नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पर आपके इत्तेहाद की कामयाबी हुई है, आपके सियासी शऊर की कामयाबी हुई है और आपने सारी दुनिया को पैगाम दिया है कि जो लोग कल तक ये कहते थे इस मजलूम कौम से कि तुम अपनी सियासी क़ियादत नहीं खड़ा कर सकते, आपने उन तमाम को जवाब दे दिया कि ये काम हो सकता है और कोचा दामन और सीमांचल की जनता ने अपनी दुआ और अपने वोटों से अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद करने के लिए आपने दोबारा यहाँ पर अपनी क़ियादत को खड़ा किया है। मैं आपको इसके लिए भी मुबारकबाद देता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि अंग्रेजी का एक मशहूर अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने अखबारी रिपोर्ट में इस खबर को शाये किया कि पूरे बिहार में ऐसी 5 विधानसभा है जहां पर हमारी माँ और बहनों का, खवातीन का पोलिंग परसेंटेज यानी वोट इस्तेमाल करने का परसेंटेज सबसे ज्यादा था पूरे बिहार में, और उन 5 में 3 विधानसभा ऐसी है जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाबी मिली। सबसे पहले कोचा दामन, दूसरा अमूर और तीसरा बैसे। तो मैं कोचा दामन की हमारी माँ और बहनों का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल किया और यकीनन आप तमाम ने पहले से ज्यादा मजलिस के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसा कि अभी मौलाना ने अपनी तकरीर में कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसानों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला
ये 5 विधायक जो कामयाब हुए हैं, ये ना सिर्फ अपनी अपनी विधानसभा में आपकी तकालीफ को दूर करने का काम करेंगे, बल्कि सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई भी लड़ेंगे। और सीमांचल से इंसाफ होना जरूरी है। अल्लाह ने इस सरजमीन में बेपनाह नेमतों से नवाजा है। यहाँ पर पानी है, यहाँ पर क्या क्या नहीं उगता, यहाँ पर चावल है, अनानास है, चाय है, मक्का है, और ये सब चीजें यहाँ पर उगती है। जरूरत इस बात की है कि अगर पूरे इखलास के साथ अगर यहाँ पर काम किया जाएगा तो न सिर्फ आवाम की मदद मिलेगी, ताउन मिलेगा, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक नुसरत भी यहाँ पर हम तमाम को मिलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये 5 विधायक इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि यहाँ की आवाम ने बड़ी उम्मीदों के साथ हमको वोट दिया है, पतंग छाप के नाम पर वोट दिया है। और इंशाअल्लाह ताला जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि 3 और 6 महीने के दरमियान में इंशाअल्लाह मैं भी आता रहूंगा। कभी कोचा दामन में आकर यहाँ पर हम मुलाकात करेंगे, कभी ठाकुर बहादुरगंज में, तो कभी अमूर बैसा में, यहाँ पर हम जाएंगे ताकि आपकी तकलीफ महसूस भी कर सके और हमारे विधायक से हम पूछ सके कि किस तरह का डेवलपमेंट का काम करवा रहे हैं। और मैं सरवर बाबू से कहना चाहूंगा कि कोचा दामन विधानसभा में उनको एक डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट से मिलकर, गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करके यहाँ पर कोचा दामन में मंजूर कराना है। ये बहुत जरूरी है कोचा दामन में डिग्री कॉलेज का। और हमारे बहादुरगंज में अल्हम्दुलिल्लाह जमीन मिल चुकी है। मुझे यकीन है कि तौसीफ आलम साहब उसको अमली जामेनामा पहनाकर उस बिल्डिंग का काम जल्द से जल्द शुरू करवाएंगे। और साथ ही साथ मैं और अख्तर भाई जो बिहार प्रदेश के हमारे अध्यक्ष भी हैं, सदर भी हैं, और अमूर के MLA हैं, रुकन असम्बली हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस के ताल्लुक से जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो मुश्किलात हैं और उसको दूर करने के लिए इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे। बहरहाल जो मैंने आपसे वादा किया है कि मैं, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, हम सीमांचल की लड़ाई लड़ते थे, लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला लड़ते रहेंगे। इसमें कोई किसी भी किस्म से इसमें कोई ना कोताही होगी, न किसी भी किस्म से इसमें कोई समझौता होगा। पटना में नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार की जनता ने उनको इख्तियार दिया है। हमारी तरफ से हम उनको पूरा ताउन पेश करेंगे, बशर्ते कि वो सीमांचल की जनता से इंसाफ करें, यहाँ पर फिरका परस्ती को बढ़ने ना दें। और इंसाफ अगर जब बात मजलिस करती है तो सिर्फ मुसलमानों से नहीं, बल्कि सीमांचल की सरजमीन पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भाई भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं। तो इन तमाम से इंसाफ की लड़ाई मजलिस लड़ रही है। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए, और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आप तमाम की वाबस्तगी, आप तमाम की दुआओं से हम वो पूरा काम करेंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना कि ओवैसी काफी गदगद थे। 5 विधायक इस बार चुनावी दंगल में जीतने का काम किए हैं और नीतीश कुमार के आंधी के सामने आरजेडी 25 सीटों पर ही सिमट गई है, यानी आरजेडी की करारी हार हुई। और इस पूरे जीत के बाद लगातार तेजस्वी सदमे में है। सहयोगी दिलखुश के साथ रोहित यादव, MyPDS समाचार, पटना।